10,000 ईयर ऑफ ग्रासफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि मिलकर एक फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं। लेकिन तभी एक एल्डर बोलता है इस फॉर्मेशन में अभी भी कुछ चीज बाकी है जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पर एक एल्डर बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर ये एल्डर बोलता है मैं यहाँ पर आज अपना बेस्ट दूंगा और इस फॉर्मेशन को तैयार कर ही दूंगा। और वो यह बोलने के बाद अपने पूरी पावर के साथ इस फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन भी तैयार होने लगता है। इस चीज को देखकर सभी एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक एल्डर को पता चल जाता है ये फॉर्मेशन ब्लास्ट होने वाला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, यह फॉर्मेशन ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो एल्डर इस फॉर्मेशन को बना रहा था वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो बोलता है मेरी कैलकुलेशन आज गलत हो गई, जिसकी वजह से 5 एलिमेंटल एंड 8 डायग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन ब्लास्ट हो गया। लेकिन मैं एक दिन इसको जरूर ही कंप्लीट करूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो चीज को बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो डायरेक्ट हेवन से लिंक है। और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उन लोगों को आज से हजारों साल पहले ही मारकर इस दुनिया से भगा दिया था। इस पर ये एल्डर बोलता है तुम्हारी बात तो यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन उनमें से किसी का भी एक अंश अगर उस जगह पर रह गया होगा तो क्या होगा, इसलिए हम लोगों को एक बार जाकर उस जगह पर छानबीन करनी ही चाहिए। इस पर ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बोलता है तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम जाओ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है फर्स्ट स्टिंग में जाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी ही वार्न कर देता हूँ कि तुम इस जगह पर मत जाओ। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये सफेद कपड़ों वाला एल्डर बोलता है नीतियान वंश का केवल एक ही आदमी बचा हुआ है और इस आदमी के ऊपर बहुत टाइम से ईजी ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले मुझे उस आदमी के साथ फाइट करने का मौका मिला था, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। इस पर ये एल्डर बोलता है तो हम लोगों को एक बार जरूर जाकर उस जगह पर इस चीज की छानबीन करनी चाहिए। जिस पर ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बोलता है मैंने कुछ लोगों को सुबह सुबह भेज दिया है और वो लोग अब तक आ गए होंगे। और ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर ये बोलने के बाद अपने डोमेन को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और वो अपने सर्वेंट लोगों को बोलता है क्या तुम लोगों में से कोई पकड़ा गया है, जिस पर ये सर्वेंट लोग बोलते हैं नहीं, और आपने जिसे मारने के लिए बोला था वो अभी मर गया है। इस पर ये एल्डर बोलता है तब तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये सर्वेंट लोग बोलते हैं हम लोगों ने उन लोगों को नहीं मारा है, क्योंकि हम लोग जब तक वहां तक पहुंचे थे तब तक वो लोग आगे से ही मरे हुए थे और गुयुन क्लैन के जितने भी लोग थे वो सभी लोग गायब हो गए हैं और जितने भी छोटे छोटे क्लैन थे वो सभी लोग भी अभी फिलहाल के लिए गायब हो गए हैं। इस बात को सुनने के बाद ये रेड कपड़ों वाला एल्डर गुस्से में आते हुए बोलता है तब वो लोग कहाँ पर चले गए। लेकिन तभी ये एल्डर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है गुयुन क्लैन के साथ क्या हुआ है इस चीज का पता हम लोग चाहकर भी नहीं लगा सकते हैं और मैं 3rd लेवल की चीज को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी उस चीज के बारे में पता नहीं है। और ये एल्डर ये बोलने के बाद अपने फॉर्मेशन में कुछ चीजों का पता लगाने लगता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन बहुत ही तेजी के साथ में घूमने लगता है। और ये एल्डर बोलता है मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन तभी इस फॉर्मेशन में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये एल्डर और थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि सभी सेक्टरों के ऊपर हेवनली डिफिंग ने कब्जा कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद ये व्हाइट कपड़ों वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है यह चाय कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है, आज इसकी वजह से नियर को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोगों को नियर को दिखाया जाता है जो कि सुयान को चाय सर्व कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर इस तरबूज के ऊपर चला जाता है जो कि इस एल्डर के पीछे में उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डर भी जाता है। लेकिन तभी नियर इस तरबूज को बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार इन चीजों को करने के लिए मना किया है और तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, दरवाजे के पास है। इस बात को सुनने के बाद ये तरबूज दरवाजे के पास नीचे चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बोलता है यहाँ पर कितने सारे रेयर ट्रेजर है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन प्लांटों में भी इतनी ज्यादा पावर होगी। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस यून को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट मास्टर को बोल रही होती है मास्टर आप इस चीज को सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा पावरफुल सेक्ट हम लोगों के सेक्ट के साथ मिल जाएंगे और वो लोग हम लोगों के गुयुन सेक्ट के साथ मिलकर काम करेंगे। मिस यून ये सब सोच ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि सुयान को बोल रहा होता है यह किसने सोचा कि यह जगह 5 लेवल की होगी। डीमन किंग ये सब सुयान को बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हलचल हो रही होती है और कुछ लोग भाग कर आ रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों के पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर पड़े हुए होते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। और इन जानवरों को देखकर मिस यून बोलती है यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट क्या कर रहे हैं। मिस यून ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने थंडर की पावर के एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी क्रिएचर होते हैं उन सभी को डिस्टर्ब कर जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइगर लोग अभी भी बच गए होते हैं और वो लोग इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर सुयान नियर को इशारा कर देता है जिस पर नियर भी अपने हाथों में ताली को बजाती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर में जितने भी तरबूज छुपे हुए होते हैं वो सभी लोग बाहर आ जाते
जाते हैं और वो लोग एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल टाइगर होते हैं इन सभी लोगों को खा जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग बोलने लगता है यहाँ पर सच में मालिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लेयू होता है और वही चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि इन लोगों ने एक ही झटके में इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मार डाला। लेयू ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी सुनियान अपनी पावर की मदद से उसे हवा में उड़ा देता है। इस चीज को देखकर लेयू बोलता है तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन आया है जो कि फिश स्टिक में रुका हुआ है, इसलिए मैं इस तरफ आ रहा था। लेकिन रास्ते में मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मिला जो कि यह है और वह यह बोलकर इसे बाहर निकाल देता है। और इस प्लांट के बारे में लेयू सुनियान को बताने लगता है कि यह एक 5 लेवल का ग्रास है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो भी इस ग्रास को कल्टीवेट करने में सफल हो जाएगा उसकी लेवल 3 लेवल तक बढ़ जाएगी और आप एक बार क्यों नहीं इस चीज को कल्टीवेट करने की कोशिश करते हो। इस बात को सुनने के बाद सुनियान बोलता है सच में तुम्हारा ये तोहफा बहुत ही ज्यादा रेयर है और वह यह बोलकर अपने एक आदमी को इसे लेने के लिए भेज देता है, जिस पर ये एल्डर भी इस ग्रास को ले लेता है और वो बोलता है इस ग्रास की वजह से यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आ गए थे और लेयू क्या तुमने ये जानबूझ के किया था। इस बात को सुनने के बाद लेयू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है इन लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है ये लेयू नहीं था और बस उसका एक डॉल था जो कि यहाँ पर गिर जाता है और लेयू यहाँ से बचकर भाग गया होता है। इस चीज को देखने के बाद ये लोग आपस में बात करने लगते हैं क्या यह आदमी सच में यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर क्या किया। लेकिन तभी हम लोगों को लेयू को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे से छुपकर इन लोगों को देख रहा होता है और वो इन लोगों को बोलता है सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक पंच लेयू के फेस के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो जंगल को तोड़ते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को दूर से सुनियान भी देख रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने लेयू भी आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर इसे बोलता है तुम्हारे पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर सिलेंडर कर दो और ये बोलकर लेयू के ऊपर हमला कर देता है। और हम लोगों को इस एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एक फॉर्मेशन में लेयू को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम रहते ही यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का अटैक इस स्टोन के ऊपर लग जाता है और इसके यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो बोलता है हाय रे मेरा जेड ड्रैगन तुम्हारे यहाँ पर कितने सारे टुकड़े हो गए हैं और ये बोलकर और भी ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी लेयू इन लोगों को बोलता है तुम लोगों से फाइट करके मुझे अच्छा लगा लेकिन बाद में हम लोग फिर से मिलेंगे और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस बात को सुनने के बाद इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आज ये आदमी हम लोगों के हाथों से बचकर भाग गया है लेकिन मैं उसे फ्यूचर में जरूर ही जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद सुनियान इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है और वो इन लोगों के स्पिरिचुअल वायर को देखने लगता है जो कि जाकर एक जगह पर मिल रहे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद सुनियान बोलता है सच में यह चीज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। सुनियान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।